इस बीच आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा दे, जहां पर चार धाम यात्रा को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं। जहां पर चार धाम यात्रा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को लेकर सरकार ने फैसला लिया है। अब चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन स्थल पर ही होगी यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग। आपको बता दें, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चार धाम यात्रा की ओर ज्यादा दुरुस्त करने में जुटी है सरकार। केदारनाथ में 1,60,000 से ज्यादा तीर्थ यात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं, तो वहीं बद्रीनाथ में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी साधना प्लस न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर चार धाम यात्रा को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जहां पर सरकार अब चार धाम यात्रा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है, मुस्तैद नजर आ रही है। और इसी कड़ी में लगातार सरकार जिस तरह से एक एक करके फैसले निकाल कर लेकर आ रही है, कभी केदारनाथ की अगर हम जिक्र करें तो वहां पर भी एनडीआरएफ की टीमों का तैनात होना, और अब कहीं ना कहीं केदारनाथ के धाम के अंदर भी आपको बता दें कि 1,60,000 से ज्यादा तीर्थ यात्री दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ में भी 2.5 लाख से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। तो भाई चार धाम यात्रा को और दुरुस्त करने में सरकार पूरी तरह से ताकत झोंक चुकी है, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और इसी को देखते हुए श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला यह है कि अब चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन स्थल पर ही यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग होगी, ताकि इससे पता लग सके कि कौन से वो यात्री हैं जो कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और चार धाम की यात्रा करने के लिए इसके लायक भी हैं, और उनका स्वास्थ्य भी इस बात की गवाही देता है। तो आपको बता दें कि किस तरीके से सरकार भी अब चार धाम यात्रा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। कमल शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और विकास साहा हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ सबसे पहला मैं रुख करना चाहूंगा विकास का, क्योंकि विकास अब चार धाम यात्रा को लेकर हर दूसरे दिन एक नया अपडेट निकलकर सामने आता है। सरकार पूरी कोशिश में है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही का आलम भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अमल कह सकते हैं, क्योंकि बीच में अगर देखें जब यात्रा का यहाँ पर शुभारंभ हुआ था और भारी संख्या में तीर्थयात्री जो है उत्तराखंड पहुंचे थे, कई अव्यवस्थाएं जो है देखने को मिली है। लेकिन अब सरकार पूरी तरह से के जो है और अलर्ट अधिक हो चुकी है, क्योंकि मौत का जो आंकड़ा है अमल वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि जो तीर्थयात्री हैं भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, अस्वस्थता के कारण जो है ज्यादा अगर देखें तो हार्ट अटैक से जो है यात्रियों की मौत हो रही है। तो ऐसे में सरकार अब पूरी तरीके से गंभीर है, और इसको लेकर अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि क्योंकि जो पंजीकरण है, सरकार ने पंजीकरण की व्यवस्था ऑनलाइन भी की है और साथ साथ में ऑफलाइन भी जो है सरकार ने व्यवस्था की है। चारों धामों में जो पंजीकरण की व्यवस्था है, अगर जो प्रवेश द्वार कहें ऋषिकेश का जो आईएसबीटी क्षेत्र है, वहां पर भी जो है ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था है। वहां पर भी यात्रियों की जो है अब हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी। ऐसे ही जो यमुनोत्री और गंगोत्री का जो धामों का जो मार्ग है, वहां पर भी दोबाटा और हीना एक जगह है, वहां पर भी तीर्थयात्रियों की जो है हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी। ऐसे बद्रीनाथ धाम में पांडुकेश्वर एक जगह है, वहां पर भी जो है यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी। इसकी बड़ी वजह यही है अमल की, यात्रियों का वहां पर जब हेल्थ स्क्रीनिंग होगा, वहां पर उनका पूरा तरीके से जो है चेकअप किया जाएगा। ये देखा जाए कि यात्रियों की जो अस्वस्थता, कोई किसी यात्री में जो है अस्वस्थता नहीं है, अगर किसी में अस्वस्थता वहां पर नजर आती है तो यात्रियों को परामर्श वहां पर दिया जा रहा है कि आप जो है एक दिन विश्राम करें, या उनको दवाइयां दी जा रही है, उसके बाद जो है उनको धाम के लिए जो है आगे जाने की बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर अब सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, अलर्ट है कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। खुद मुख्य सचिव जो है सचिवालय में जो है लगातार अधिकारियों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्योंकि कल भी अगर देखें तो मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया था, क्योंकि वीवीआईपी जो तीर्थयात्री है उनकी भी भारी संख्या, और केदारनाथ की अगर अमल बात करते हैं तो भारी संख्या में हेली सेवा से जो है तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं, और जो वीवीआईपी जो दर्शन यात्री करने आते थे वो भी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, और एक समान व्यवस्था जो है केदारनाथ में चारों धामों में जो है लागू कर दिए। तो इससे कहीं न कहीं जो धामों में जो भीड़ की संख्या अधिक हो रही थी, यात्रियों को कई घंटों जो है इंतजार भगवान के दर्शन के लिए करना पड़ता था, उसके लिए मुख्यमंत्री धामी ने जो है ये बड़ा फैसला लिया है। और इससे कहीं न कहीं अगर देखें तो जो भीड़ को लेकर जो भारी समस्या आ रही थी, यात्रियों को कई घंटे सामना करना पड़ता था, दर्शन नहीं हो पाते, उससे कहीं न कहीं अब यात्रियों को भी जो है निजात मिली जी। और इस बीच कमल जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कमल जी, अगर आपका कोई सवाल है इस पूरी खबर को लेकर विकास से, तो क्या आप सवाल पूछ सकते हैं? विकास, हेलो।
हेलो। आज मैं देख रहा हूँ कि लगातार आज जैसे चारों धाम यात्रा शुरू हुई है तब से लगातार आप इस यात्रा की कवरेज कर रहे हैं। अब लगातार हम देख रहे हैं कि चार धाम की यात्रा थी, उसका जो पंजीकरण था ऑनलाइन था, लेकिन अब भीड़ बढ़ती हुई देखे कई लोग बिना पंजीकरण के लोग यात्री वहां पर लगातार जा रहे थे। इसको देखते हुए अब सरकार ने जगह जगह अगर कहें तो कई जगह काउंटर बनाया, बद्रीनाथ का अलग, केदारनाथ का अलग, यमुनोत्री गंगोत्री के अलग बनाया है। इससे और साथ ही परीक्षण भी हो रहा है, वहां पर स्वास्थ्य परीक्षण भी हो रहा है। इससे कितनी राहत सरकार को मिलेगी और साथ ही कितना फायदा यात्रियों को मिलेगा जो अलग अलग, क्योंकि पहले मॉनिटरिंग जो होती थी, वो जो पंजीकरण जो होता था वो ऑनलाइन था, लेकिन अब इसके काउंटर भी बना दी गए यात्रा जाने से पहले। वो बद्रीनाथ का अलग है, गंगोत्री का अलग है। तो इसका कितनी राहत मिल रही है सरकार को और कितना फायदा यात्रियों को मिलेगा इन चीजों से? बिल्कुल कमल जी कह सकते हैं, क्योंकि एक जो मौत का आंकड़ा था वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। ऐसे में सरकार के ऊपर भी जो है कहीं न कहीं एक दबाव था, प्रेशर था, क्योंकि बड़ी जो मौतों की जो आंकड़ा है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था उत्तराखंड में। ऐसे में सरकार ने यही यात्रियों को राहत देने के लिए बड़ी पहल की है सरकार ने, क्योंकि पहले आपने ठीक कहा है कि पहले सिर्फ ऑनलाइन यहाँ पर यात्रियों के लिए जो है पंजीकरण की व्यवस्था की गई थी, लेकिन खुद जो डीजीपी हैं उत्तराखंड के अशोक कुमार, उन्होंने भी ये बयान दिया था कि ऑनलाइन की जो संख्या है वो अधिक है। कुछ ऐसे तीर्थ यात्री भी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के जो है उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और चारों धामों में दर्शन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से पहले कोई बिना रोक टोक के जो है यात्रियों को जाने दिया जा रहा था, क्योंकि जो स्थानीय निवासी हैं, जो पर्यटन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका जो है काफी दबाव सरकार पर था और ऐसे में सरकार ने पहले जो है काफी ढील दी। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार मौत का आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अब ऑफलाइन जहां पर पंजीकरण स्थल है वहां पर तीर्थ यात्रियों की जो है हेल्थ की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इसकी बड़ी वजह ये है कि मेन की जो मौत का आंकड़ा था वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और हार्ट अटैक से जो है काफी तीर्थ यात्रियों की जो है अधिक मौतें हुई। तो ऐसे में तीर्थ यात्रियों की भी जो स्वास्थ्य का परीक्षण है वो अब अलग अलग चारों धामों के जो स्थान है वहां पर मॉनिटरिंग की जाएगी और इससे कहीं न कहीं सरकार को भी एक राहत मिलेगी। जो यात्री हैं जिनका स्वास्थ्य अगर खराब है तो उनको पहले ही जो है यात्री जो है उसको मॉनिटर कर सकेगी और यात्रियों की भी जो है समस्या का निजात होगा और सरकार के लिए भी कहीं न कहीं जो है एक बड़ी जी विकास लगातार हम देख रहे हैं कि 3 तारीख से चारों धाम की यात्रा से गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ और लगभग आप बता रहे हैं कि 2.5 लाख से ऊपर बद्रीनाथ, केदारनाथ यात्रियों ने दर्शन कर लिए और यही हालत गंगोत्री, यमुनोत्री की है। तो लगभग माने 3, 3.5, 4 लाख ने दर्शन कर लिए। तो क्या माने जो आंकड़ा लगभग 1 वीक का आंकड़ा है, लगभग 10 दिन का आंकड़ा माने, तो क्या माने ये जो आंकड़े हैं कितने सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है यात्रा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले साल कोरोना में यात्रा नहीं चल पाई, तो उस कारण भी होगा। लेकिन मुझे तो याद आ रहा है कि 2013 में जब ये आपदा आई थी केदारनाथ की, उससे पहले का रिकॉर्ड ये तोड़ रही है। कितनी जबरदस्त यात्रा, 10-12 दिन में लगभग 3 से 4 लोग यात्री पहुंच गए। क्या माने ये आंकड़ा कितने सालों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है? बिल्कुल कमल जी आपने ठीक कहा है कि आकलन जो सरकार ने पहले किया था कि यहाँ पर 2019 में जब तीर्थ यात्री पहुंचे थे उनका जो है वो आंकड़ा टूट सकता है। लेकिन जिस तरीके से यात्रियों की जो संख्या है, एक 10 दिन का समय हो चुका है और 2 धामों में अगर खासकर बात करें बद्रीनाथ और केदारनाथ, दोनों ही जो है 2.5 लाख से अधिक धामों में जो है 2.5 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने सिर्फ महज 10 दिन में जो है धाम के दर्शन कर चुके हैं और चारों धामों का अगर देखें तो 3.5 से 4 लाख लोगों ने जो है चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। और अभी तक ये भी बताया जा रहा है कि जो जून का जो पहला सप्ताह होगा उसमें, क्योंकि मई 25 मई के बाद जो है स्कूली बच्चों की भी छुट्टी हो जाती है, ऐसे में जो सैलानी है, तीर्थ यात्री है, वो उत्तराखंड की ओर जो है ज्यादा रुख करते हैं। तो इस बार पूरा संभावना ये जताई जा रही है कि आपने ठीक कहा है कि 2013 से जो पहले जो तीर्थ यात्री का जो आंकड़ा था वो जो है पार हो सकता है, क्योंकि भारी संख्या में अभी भी लगातार होटल्स जो है मई जून तक माह तक जो है पूरे फुल हो चुके हैं। टैक्सी बस वाले सभी पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं। जिस तरीके से लगातार जो है उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 2013 का जो पहले जो आंकड़ा था उसको भी छूने से जो है पार हो सकता है। जी विकास, लगातार मैं देख रहा हूं कि थोड़ा संक्षिप्त में बोलेंगे तो बेहतर है, क्योंकि सवाल कई होते हैं, बड़ी डिटेल्स में सब बात आ जाती है। हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार सरकार जो है, जो शुरू में सरकार जो सोच रही थी कि 15,000, 10,000 जो चारों धाम के उसने आंकड़े किए थे, इतने लोग ही जा सकते, क्योंकि धामों व्यवस्थाएं इतनी थी और भीड़ बहुत ज्यादा आ गई थी और अवस्थाएं हुई थी। अब क्या मान के चले, लगभग 10 से 12 दिन हो गए और सरकार लगातार दावा कर रही है कि व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं सुधार हुआ है
और जो मौत के आंकड़े थे वो भी कम हुए और कई फैसिलिटी, चाहे स्वास्थ्य की फैसिलिटी हो और भी अन्य फैसिलिटी बढ़ाई गई है। तो अब सरकार की व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं सुधार हुआ है, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जो सरकार ने पहले आंकड़े रखे थे चारों धामों के लिए कि जो 15,000 हैं वो बद्रीनाथ धाम के लिए, ऐसे ही 12,000 केदारनाथ धाम के लिए और 6,000 माफ कीजिएगा 7,000 गंगोत्री के लिए, 4,000 यमुनोत्री के लिए। हर धामों के लिए जो है कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार सरकार ने इस पर जो है फैसला लिया था। जितनी क्षमता है धामों की उतने तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्था बनाने की सरकार ने बनाई थी। लेकिन पहले दिन अगर बात करें तो जब बद्रीनाथ धाम या केदारनाथ धाम के कपाट खुले तो उससे भी अधिक जो संख्या सरकार ने निर्धारित धामों में की थी, उससे भी अधिक तीर्थयात्री जो है धामों में पहुंच चुके हैं। कल देर शाम की भले ही जो है निर्धारित संख्या जरूर की है, लेकिन जिस तरीके से जो अव्यवस्थाएं पहले भी देखने को मिली थी, अभी भी सरकार के दावा लगातार जरूर कर रही है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल की जा रही है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी सरकार को और व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त करने की जरूरत है। मैं कह रहा जो व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त हुई है जो सरकार दावा कर रही है। बिल्कुल कमल जी, कह सकते हैं कि जो पहली जो भीड़ को लेकर जो हमने केदारनाथ में देखा था, जिस तरीके से लगातार जो है भारी संख्या में वहां पर जो धामों में जो तीर्थयात्री है वो पहुंच रहे थे, भीड़ काफी जो है अनियंत्रित हो गई थी। जो पुलिस प्रशासन है उनके भी जो है हाथ पैर फूल चुके थे। लेकिन अब सरकार ने इस बार पहली बार जो है NDRF वहां पर तैनात की गई है। अहम जानकारी आप दे रहे हैं और कमल जी आपने भी बहुत अहम जानकारी दर्शकों तक साझा की। फिलहाल समय की थोड़ी सी कमी है और इसी के चलते इस सेशन को यहीं पर एंड अप करना पड़ रहा है। हालांकि आप दोनों ने ही बहुत अहम जानकारी चारधाम यात्रा को लेकर दर्शकों तक साझा की है कि प्रशासन और सरकार लगातार अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है और लगातार इसी कड़ी में कार्रवाइयां भी की जा रही हैं और एक्शन मोड पे धामी सरकार है और इसीलिए मास्टर प्लान्स भी तैयार हो रहे हैं।